जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार सेशन, एक बेहतरीन क्लास, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर शॉर्टकट कीज का पार्ट 2। और आज की क्लास में हम यहाँ पर अपने शॉर्टकट की वाले टॉपिक को फिनिश कर रहे होंगे। इसी के साथ आपके इन शॉर्टकट कीज वाली 2 क्लासेस से ही लगभग 2 से 3 क्वेश्चन 100% तय हो जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप कहेंगे सर कल की क्लास में हमने सारी शॉर्टकट कीज तो पढ़ ली, क्या अभी भी और बची हैं? तो जी हाँ, अभी भी और बची हैं। आप सभी ने इंटरनेट में वेब ब्राउजर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंटरनेट में एक टॉपिक पढ़ा था आपने वेब ब्राउजर का, और उस वेब ब्राउजर से संबंधित कुछ शॉर्टकट कीज हुआ करती थी 30-40 जो पूछी जाती हैं, है ना। उनमें इंपॉर्टेंट मैं आपको अलग टिक करा दूंगा। इसके बाद MS एक्सेल आपने पढ़ा, तो MS एक्सेल में भी कुछ अलग शॉर्टकट कीज हमारी होती हैं। उन्हीं दोनों शॉर्टकट कीज को हम यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो प्लीज एक बार सभी दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है। फिर शुरू करते हैं एक बेहतरीन सेशन को। चलिए, वेरी गुड, एक बार कंफर्म करेंगे सभी दोस्त। ठीक है जी, वेरी गुड, तो बिल्कुल शुरू। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। शुरू करते हैं क्लास को। और आप यहाँ पर देख पाएंगे, सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे एक बार, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ये क्लासेस का लास्ट समय चल रहा है, यानी कि आपका जो सिलेबस है कंप्यूटर का वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखेंगे कि देखो टॉपिक जो हमने आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में, कंप्यूटर फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, आप पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके? यस नो करते जाएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे जी हाँ हम पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी टॉपिक हम अपना बहुत ही खूबसूरती के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी के बारे में हम जान चुके हैं। फिर बेसिक ऑफ विंडोज में मैंने आपको विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ाया था, और ये भी आप कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि MS वर्ड जो हमारा टॉपिक होता है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। MS एक्सेल जो हमारा टॉपिक होता है ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। MS पावर पॉइंट जो टॉपिक होता है ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। बताइए, है ना। तो बताएंगे एक बार, यहां तक आप सभी चीजें, हमारे सारे टॉपिक हो गए। शॉर्टकट कीज कल की क्लास में और आज की क्लास में करके हम इसे फिनिश कर रहे होंगे। कंप्यूटर कम्युनिकेशन, लैन, मैन, वैन, टोपोलॉजी क्या होती है ना। या मैं कहूँ आपसे कि चैनल कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल कौन से होते हैं, है ना। सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इंटरनेट का टॉपिक हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है। इसके बाद ईमेल का जो टॉपिक था वो भी हम कर चुके हैं आपका कंप्लीट। मेमोरी का जो टॉपिक था आपका वो भी हम कर चुके हैं आपका कंप्लीट। अब इसमें जो बच रहे हैं 2 चीज़ें, वो बच रही हैं आपकी। अब जो इसमें बच रहा है वो 2 चीजें बच रही हैं, एक तो मिसलिनियस और एक कंप्यूटर एब्रीविएशन। देखिए जो मिसलिनियस होता है, यहाँ से क्या है कि वैसे मैंने मैक्सिमम चीजें कवर करके चली हैं, है ना, लेकिन फिर भी ऐसे बीच में से कोई एक सवाल ऊट पटांग पूछ लिया गया, वो इसमें होता है। तो उसके लिए हमें कोई थ्योरी स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उसी टॉपिक को मैं जब आपके यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस एक एक ऐसे रखा करूंगा, और वहां से हम इसे कंप्लीट करेंगे। यानी कि इसकी कोई अलग से क्लास नहीं लगेगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है आई एक आध क्वेश्चन उला बुला भटका आ जाता है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता। हम कितना भी प्रयास कर लें उस एक क्वेश्चन को नहीं पकड़ सकते, है ना। तो उसके लिए हम क्या है, प्रैक्टिस जब करेंगे, आपकी MCQs की प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पर, वहां पर मैं इसे लेकर के चलूंगा। तो मैं कह सकता हूं ये भी हो गया। यानी कि अब जो कल आपकी क्लास होगी ये कंप्यूटर की आखिरी क्लास होगी, और जो लास्ट टॉपिक हम कल की क्लास में कवर करेंगे वो होगा कंप्यूटर एब्रीविएशन का, यानी कि कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर, यानी कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स का, है ना। तो एक बार मुझे बताओ कि जो भी टॉपिक्स मैंने आपको पहली क्लास में दिखाए थे,
क्या वो आपको कंप्लीट हो चुके हैं, बताएं सभी दोस्त। जो देखो, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी थी, है ना, वो क्या है, वो कवर कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि हाँ ये चीजें हम सब पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर एब्रीविएशन का होता है कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म्स जो होती हैं। जैसे आपसे पूछे एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी, एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, पीओपी की फुल फॉर्म क्या होगी, एसटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, एआई की फुल फॉर्म क्या होगी। तो जो फुल फॉर्म्स होती हैं वो कंप्यूटर एब्रीविएशन में आती हैं। कल की क्लास में हम इसे पढ़ेंगे और इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं होता, तो मैं आपको फुल फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक तरह से क्लास में, और फिर आपको उनका रिवीजन करना होगा। तो एक बार सभी दोस्त मुझे बता दो कि क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यस और नो। ठीक है, बिल्कुल भैया, प्रणाम। बताएंगे एक बार, क्या आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। ये आपका कुछ ऑफिशियल सिलेबस था, ऑफिशियल से भी मैच करा देता हूँ। इट विल इंक्लूड बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल कर चुके हैं, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर कर चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज कर चुके हैं, कंप्यूटर एब्रीविएशन कल पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड एक्सेल को पढ़ चुके हैं, पावर पॉइंट नहीं लिखा था फिर भी पढ़ चुके हैं, है ना, शॉर्टकट कीज पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं, इंटरनेट पढ़ चुके हैं, और मिसलिनियस नहीं पूछा जाता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी टॉपिक हमारा हो गए हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि सर आपने यहाँ पर 40 मार्क्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको पता है 20 नंबर का तो कंप्यूटर था और 20 नंबर का जो मार्क जो था आपका वो था क्लेरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, क्लेरिकल एप्टीट्यूड। तो अब जो आपकी क्लेरिकल एप्टीट्यूड की क्लास होगी वो होगी मंगलवार को। सोमवार को मेरी एक मैराथन है कंप्यूटर की, एक है ना आपकी सीईटी, राजस्थान सीईटी में एक पेपर होता है, उसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो वहां पर आपकी मैराथन है मेरी एक। तो आप सभी दोस्त मंडे को शाम 4 बजे उस मैराथन से जरूर जुड़ना, क्योंकि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो सभी आप क्या करेंगे, जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसका कंप्लीट एक रिवीजन आपका एमसीक्यूज के फॉर्म में हो रहा होगा उस क्लास में। तो आप जरूर जुड़िएगा, कब, सोमवार को शाम 4 बजे रोजगार वदंकित यूट्यूब वाले चैनल पर, है ना। उसके बाद मंगलवार से हम अपने इस टॉपिक को शुरू करने का प्रयास करेंगे, है ना। चलो, बाकी मैं इसके बारे में जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भी पहुंचा दूंगा कि कैसे कैसे हम क्या चीजें करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं ब्राउजर की शॉर्टकट कीज पर। किस पर, ब्राउजर्स की शॉर्टकट की पर, यानी कि जो वेब ब्राउजर होते हैं उन पर कौन कौन सी शॉर्टकट की कैसे कैसे होती हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है देखेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होंगे उन पर मैं स्टार लगाऊंगा, बाकी पढ़ाऊंगा सभी मैक्सिमम। ठीक है, चलो ओके। तो आप देखेंगे ऑल्ट स्पेस बटन किस लिए होता है, मेन मेन्यू को खोलने के लिए वेब ब्राउजर में। ऑल्ट होम बटन ब्राउजर का होम पेज लोड करने के लिए होता है, यानी कि आप कहीं पर भी मौजूद है, होम पेज अगर आप लोड करना चाहते हैं तो ऑल्ट होम बटन आपको दबाना होगा। ऑल्ट एंटर बटन एड्रेस बार के लिंक को दूसरे एड्रेस बार पर खोलने के लिए, यानी कि अगर आपने प्रेजेंट में कोई टैब खोला हुआ है उसकी लिंक पर आप क्लिक करोगे, ऑल्ट एंटर दबाओगे तो वही एक और दूसरे में खुल जाएगा आपका। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंट्रोल एच। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोल एच का प्रयोग हमने जो भी इंटरनेट पर सर्च किया है उसकी हिस्ट्री, है ना, उसकी हिस्ट्री वाली लिस्ट देखने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग, कंट्रोल एच का, ब्राउजिंग हिस्ट्री देखने के लिए, टू व्यू ब्राउजिंग हिस्ट्री। इसके बाद कंट्रोल डी मोस्ट इंपॉर्टेंट में हम इसे काउंट करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो वेब ब्राउजर में खुले वेबसाइट्स को बुकमार्क में जोड़ने के लिए होता है। किसके लिए, जो कंट्रोल डी शॉर्टकट की होती है आपकी, इसका प्रयोग वेब ब्राउजर में खुले वेबसाइट्स को बुकमार्क में जोड़ने के लिए होता है या बुकमार्क करने के लिए होता है। कंट्रोल डी से आपको बुकमार्क को याद रखना है, सीधा सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी अब कभी कभी पूछ लेता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो बुकमार्क का जो एक बार होता है बुकमार्क बार, उसे लाने व हटाने के लिए, हाइड और अनहाइड करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद कंट्रोल पी किस लिए होता है, तो प्रिंट के लिए होता है, जो भी आपने खोला हुआ उसे प्रिंट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कंट्रोल यू। देखो जो इंपॉर्टेंट है उन पर ही मैं टिक लगाऊंगा, सब पर नहीं। अभी तक आपने लगभग 8 शॉर्टकट कीज देखी, जिनमें से मैंने सिर्फ 3 ही आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं, है ना। तो आप देखेंगे कंट्रोल प्लस यू क्या है, कंट्रोल प्लस यू होता है वेब पेज का स्रोत कोड, यानी कि वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए। किसी वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल यू का। लेकिन किस में, वेब ब्राउजर में।
यही कंट्रोल यू शॉर्टकट की पावर पॉइंट और एमएस वर्ड में अंडरलाइन के लिए होती है, और यही कंट्रोल यू शॉर्टकट की हमारी वेब ब्राउजर में किसके लिए है, यही कंट्रोल यू शॉर्टकट की वेब ब्राउजर में हमारी होती है सोर्स कोड को देखने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट की, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इससे क्या होगा कि जैसे कोई हिस्ट्री वाली लिस्ट आती है, ठीक है, तो उस हिस्ट्री को क्लियर हम करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट ये बटन दबा दोगे कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, तो जो हिस्ट्री क्लियर करने वाला एक पेज होता है वो आपके सामने खुल करके आ जाता है, ठीक है। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने वाली विंडो इसमें खुल जाती है। बाकी इंपॉर्टेंट है आपका कंट्रोल जे, क्योंकि कंट्रोल जे आपको डाउनलोड विंडो खोलने के लिए देता है। क्या है, जो कंट्रोल जे है आपका, ये डाउनलोड विंडो ओपन करके देता है आपको, टू ओपन डाउनलोड विंडो। यानी कि जो जो चीजें आपने क्या की हैं, जो जो चीजें आपने डाउनलोड की हैं उसकी एक कंप्लीट लिस्ट आपको दे देता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद कंट्रोल F3 से आप वेब पेज पर कुछ सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल L या ऑल्ट डी बटन दबाकर जो एड्रेस बार होता है उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, मैं कहूँ उसे जूम कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस बटन दबाएंगे तो वेब पेज को जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर प्लस बटन दबाएंगे तो वेब पेज को जूम इन यानी कि बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल W बटन दबा दो या कंट्रोल F4 बटन दबा दो तो जो टैब है वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल N बटन दबाने से एक नई ब्राउजर विंडो ओपन होती है। ऑल्ट प्लस राइट एरो दबाने से वीडियो आगे हो जाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है F5 इंपॉर्टेंट है वेब पेज को रीलोड करने के लिए, और F4 होता है ब्राउजर विंडो को बंद करने के लिए। देखो कंट्रोल W या कंट्रोल F4 से तो जो टैब हैं आपके वो बंद होंगे, जबकि ऑल्ट F4 से पूरा का पूरा जो गूगल क्रोम खुला हुआ है वो ही हमारा यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप देख पा रहे होंगे, अगेन मैंने आपको लगभग 19 शॉर्टकट की कराई, जिनमें से इंपॉर्टेंट 5 ही बताई। आप कहेंगे सर अगर ऐसा ही है तो आपने सिर्फ वही इंपॉर्टेंट हमें क्यों नहीं लिखाई, क्यों आप हमें इतनी सारी लिखवा रहे हो? तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, है ना। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर कुछ नया सोच ले, है ना, कुछ नई चीजें पूछ ले, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट कोई चीज कैसे बनती है। अगर कोई सवाल ज्यादा बार पूछा गया वो इंपॉर्टेंट हो गया, तो वो तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी मैं पेपर देखता हूँ जितने भी होते हैं मार्केट में उनके अकॉर्डिंग बता दिया। लेकिन अगर एग्जामिनर कुछ नया भी तो पूछ सकता है, तो शॉर्टकट की हमें और भी पता होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल टी शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, ये होती है न्यू टैब को ओपन करने के लिए, न्यू टैब लेने के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी शॉर्टकट की भी इंपॉर्टेंट होती है, ये होती है गलती से बंद किए गए टैब को दोबारा खोलने के लिए, या रिसेंटली बंद किए गए टैब को दोबारा ओपन करने के लिए, टू रीओपन अ टैब दैट वाज क्लोज्ड बाय मिस्टेक, या फिर टू रीओपन अ टैब दैट वाज क्लोज्ड बाय रिसेंटली, जो रिसेंटली क्लोज हुआ है। इसके बाद अगर आप कंट्रोल 9 बटन दबाएंगे तो ब्राउजर में खुले हुए जितने भी टैब हैं आप सबसे दाईं ओर के यानी कि सबसे आखिरी टैब पर पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं? आप सबसे आखिरी टैब पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल टैब या फिर कंट्रोल पेज डाउन बटन। तो जो कंट्रोल टैब है आपका, या मैं कहूं कंट्रोल पेज डाउन बटन है, इसका क्या प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग मैंने आपको जब वेब ब्राउजर पढ़ाया था तब भी बताया था। जैसे ये दो टैब हैं, है ना, ये है टैब 1 और ये है टैब 2। तो अगर आप इस टैब 1 से टैब 2 यानी कि राइट साइड के टैब पर जाना चाहते हैं तो आप या तो कंट्रोल पेज डाउन दबा दो या फिर कंट्रोल टैब बटन दबा दो। लेकिन इसी का विपरीत होता है आपका कौन सा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब या फिर कंट्रोल प्लस पेज अप। यानी कि यदि आपको लेफ्ट से राइट मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड के टैब पर आना है, या मैं कहूं प्रीवियस टैब पर आना है वापस, तो आप या तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबा दो या फिर पेज अप बटन दबा दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपकी बात एक ही होती है। इसके बाद ये अभी हम पढ़े थे कंट्रोल प्लस प्लस पेज को जूम करने के लिए, और कंट्रोल प्लस माइनस यानी कि पेज को जूम आउट करने के लिए। कंट्रोल 0 बटन अगर दबाओगे तो बाय डिफॉल्ट जूम हो जाएगा, यानी कि 100% जूम करने के लिए। कितना? 100% जूम करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल माइनस भी पूछी जा सकती है, और ये दोनों भी आपकी इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट कीज, यानी कि इस पेज पर जो भी शॉर्टकट कीज हैं वो सभी की सभी आपकी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद विंडो प्लस डी बटन क्या होगा? तो जो भी आपका खुला हुआ है सबको क्या है, हाइड कर देने के लिए टास्क बार में
F11 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रयोग फुल स्क्रीन के लिए हम करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रयोग हम इनकॉग्निटो टैब को ओपन करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? चलिए, है ना। तो आप देखेंगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग हम इनकॉग्निटो टैब को ओपन करने के लिए कर रहे होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे होम बटन जो है आपका, होम बटन, ये इसका प्रयोग वेब पेज के सबसे ऊपर जाने के लिए और एंड बटन का प्रयोग वेब पेज के अंत में आने के लिए किया जाता है। प्रैक्टिकली ये सभी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, अगर देखो एक बहन है जिनके फ़ोन में दिक्कत आ रही है, उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके फ़ोन में क्लास रुक रुक कर चल रही है, तो आप एक बार अपने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, सही हो जाएगी। या अपडेट कर लो ऐप को अगर अपडेट नहीं है, और अगर अपडेट है तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो। एस्केप बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो लोडिंग जो चल रही है आपकी उसे रोकने के लिए, प्रोसेसिंग को रोकने के लिए, ठीक है। होम बटन एंड बटन रिपीट है। कंट्रोल एफ बटन खुले हुए पेज में कुछ सर्च करना है उसके लिए। कंट्रोल जी बटन होता है खोजे हुए वर्ड के नेक्स्ट रिजल्ट पर जाने के लिए। कंट्रोल के साथ अगर आप नंबर दबा देते हैं, यानी कि आपने मान लो कंट्रोल 2 बटन दबा दिया तो आप दूसरे नंबर के टैब पर पहुंच जाएंगे। 3 बटन दबा दिया तो आप तीसरे नंबर के टैब पे पहुंच जाएंगे। 4 दबा दिया तो आप चौथे टैब पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट मैं बता चुका हूं हिस्ट्री वगैरह क्लीन करने के लिए, और F2 इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको टोटल, मैंने आपको यहाँ पर 40 शॉर्टकट की कराई, इनमें अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 40 में से मात्र 15 शॉर्टकट की ऐसी हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखवाई हैं। तो इन 15 को याद करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। कौन कौन सी 15 थी जी? तो आप देखेंगे कंट्रोल डी होती है, कंट्रोल टी होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी होती है, कंट्रोल जे होती है, कंट्रोल एच होती है, F11 होती है, कंट्रोल माइनस होती है, कंट्रोल प्लस होती है, कंट्रोल 0 होती है, कंट्रोल 9 होती है, ठीक है। 10 तो यही हो गई आपकी। इसके बाद कंट्रोल टैब हो गई, कंट्रोल पेज या फिर पेज डाउन हो गई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब हो गई, या फिर कंट्रोल पेज अप हो गई। तो जो 12 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की से उंगलियों पर नच गई, इसी प्रकार से आप यहाँ पर याद कर लेंगे, ठीक है जी। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नहीं, 9th वाले के लिए ये अपवाद रहता है, कंट्रोल 9 बटन दबाकर आप आखिरी पर ही पहुंचोगे, 9वीं पर नहीं पहुंचोगे, ठीक है। इस बात को भी याद रखना। अब हम आ जाते हैं MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज पर। किस पर? MS एक्सेल से संबंधित शॉर्टकट कीज पर। तो जो हमने वेब ब्राउजर से संबंधित शॉर्टकट की पढ़ी वो आपको क्लियर है या नहीं? ठीक है, एक बार मुझे बताएंगे जो हमने वेब ब्राउजर से संबंधित शॉर्टकट कीज पढ़ी वहां तक की बात आपको क्लियर हो गई या नहीं हो गई? बताओ, बताएंगे एक बार। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करेंगे एक्सेल से संबंधित शॉर्टकट कीज। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं जो पीछे जो एक पेपर हुए जैसे CGL मेंस वगैरह, उनमें शॉर्टकट कीज जो ज़्यादा आपसे पूछी गई उनकी आप प्रैक्टिस भी इसी क्लास में कर रहे होगे, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं भैया, PDF लेट डलती है, PDF बनने में समय लगता है इसलिए लेट डलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट देख लिया करो, तब तक कुछ और पढ़ लो, वेट मत किया करो, है ना। चले, अच्छा अब मुझे बताओ आप सभी में से फिजिकल कौन कौन करने जाता है? ठीक है, पढ़ाई हम लोग लगातार कर ही रहे हैं 2-3 महीने से। आप मुझे अब ये बताएं कि आप में से कौन वे दोस्त हैं, कौन वे भाई बहनें हैं जो क्या करते हैं, रनिंग करने लगातार जा रहे हैं, वो रनिंग को नहीं छोड़ रही। देखो अगर आप सीरियस हो इस जॉब को लेकर के, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो रनिंग पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जब आपकी रनिंग की डेट आ जाएगी, जब आपकी फिजिकल डेट आ जाएगी तब आप रनिंग करने जाओगे। यकीन मानो आपको समय नहीं मिल पाएगा। अचानक से डेट आएगी कि 10 दिन बाद रनिंग है या 15 दिन बाद रनिंग है, और आप बहुत होशियार चाहे भले ही क्यों ना हो, लेकिन आप एक अच्छा मौका छोड़ देंगे, एक अच्छी नौकरी में जाने का मौका छोड़ देंगे। आप क्या करते हैं, आप कांस्टेबल के पेपर की तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ये हेड कांस्टेबल है बाबू, डायरेक्ट जहां पर आप प्रमोशन लेकर 10 साल बाद जाओगे ना, वहां पर आप अभी से पहुंच जाओगे, है ना। तो बताओ आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो रनिंग की तैयारी लगातार कर रहे हैं? मैं जाता हूँ, हाँ जी, जाते हैं, वेरी गुड, है ना। तो मैक्सिमम दोस्त जो हैं वो जाते हैं। तो बताओ आप ग्राउंड में रनिंग करते हो या रोड पर करते हो? बताओ,
रोड पर रनिंग करने वाले या किसी ग्राउंड या किसी खेत में करने वाले, मतलब ऐसा होता है ना कि एक एरिया बना होता है, ऐसे हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। कच्ची जगह, जो हम कहते हैं ना कि कच्ची जगह पर रनिंग करने वाले कौन से हैं, तो मैक्सिमम आप में से लोग जो होंगे वो कच्ची जगह पर रनिंग कर रहे होंगे, और अभी लगभग काफ़ी दिनों तक आपको रनिंग करनी भी होगी। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है ना, एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, एक छोटे भाई के नाते एक रिक्वेस्ट रहेगी, वो ये कि अब से जब भी आप लोग जाएं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी मम्मी को बताना, वो भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगी। आपको लाना है 1 किलो बूरा, और मम्मी से कहकर उसमें थोड़ा आटा मिलाकर, आधा किलो वगैरह आटा मिलाकर, सॉरी 2-3 किलो आटा मिला करके क्या करना है, उसकी एक पंजीरी टाइप की बन जाती है, जिसे आप और हम जन्माष्टमी में खाते हैं। तो जब आप रनिंग करने जाते हो तो वहाँ पर आपको दिखाई देता होगा चींटियाँ होती हैं बहुत सारी, है ना, चींटियों के अलग अलग जगह पर बने होते हैं गोले, तो वहाँ पर आपको उन्हें खाना देना है रनिंग करने के बाद या पहले, लेकिन उनके लिए लेकर के आपको जरूर जाना है, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और जब भी आप रनिंग करो तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका पैर कहीं उनके ऊपर ना रख जाए, यानी कि आपकी वजह से कोई चींटी नहीं मरनी चाहिए, चींटी या कोई भी, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बच्चे क्या करते हैं कि मजे मजे में कुत्ते की गिट्टी मार दी, नहीं मारनी चाहिए, है ना। देखो, अगर हम ये देखें कि इंसान तो किसी न किसी तरह से, एक इंसान ही एक ऐसा जीव होता है, या मैं कहूँ एक भगवान की बनाई हुई ऐसी चीज है जो औरों की मदद कर सकता है। चींटियां खुद किसी और की मदद नहीं कर सकती, लेकिन हम कर सकते हैं, है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब तक आपकी रनिंग है, ऐसा नहीं है कि रनिंग खत्म हो गई फिर भी जाना पड़ रहा है, नहीं, लेकिन तब तक आप जाएंगे। बूरा क्या होता है, जैसे वो होती है आपकी, क्या कहते हैं, चीनी होती है ना, तो चीनी का जो कुटा हुआ एक तरह से होता है, वो आपका बूरा होता है, जिससे लड्डू वगैरह बनते हैं, घर वाले जानते होंगे। तो ये काम आप करा करिए, ठीक है। कौन कौन करेगा ये काम मुझे बताओ। आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो मेरी बात मानेंगे और कोशिश करेंगे कि ये काम करें, खाना उन्हें दें, है ना। क्योंकि देखो, कुछ काम हमें ऐसे भी करने चाहिए अपने जीवन में जिनका गवाह सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला हो। यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई देखेगा आपको तभी आप अच्छा काम करोगे, जरूरी नहीं है कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, आप वायरल होगे तभी आपको अच्छा काम करना है, नहीं। अच्छा काम जो है वो आपको ऑलवेज करते ही रहना है, कोई देखे ना देखे, प्रकृति देखती है, ईश्वर देखते हैं, और वो इन चीजों से बहुत खुश होते हैं, है ना। तो आपको ये काम जरूर करना है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बाकी बातें आगे करेंगे। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं एक्सेल की शॉर्टकट कीज पर। बाकी आपसे संबंधित जो भी दोस्त वहां पर रनिंग वगैरह करते हैं, सबसे कहना है थोड़ा थोड़ा आपको ये काम जरूर करना है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलो, इससे एक पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ हमेशा रहेंगी, और दुआएं तो रहती ही हैं सभी लोगों की, है ना। चलो, पैसे के साथ साथ दुआएं कमाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर लेटा होता है ना, तो पैसा चाहे आपके पास कितना भी है, वो पैसा काम नहीं आता। डॉक्टर यही कहता है कि अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। पैसा चाहे आप कितना भी आपके पास हो, कोई मायने नहीं रखता। एक लेवल पर जाकर पैसा जरूरी है, नो डाउट, लेकिन पैसे के साथ साथ दुआएं भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एरो की क्या करता है एमएस एक्सेल में, आप कोई सा भी एरो दबा दो, ऊपर नीचे इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिलीट बटन, तो जो भी रो या आपकी कॉलम है, उस जो आपकी सेल है उसमें जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। टैब बटन दबाने से आप दाईं ओर के टैब उस पर पहुंच जाएंगे, सेल पे। शिफ्ट टैब बटन दबाने से आप बाईं ओर के सेल पर पहुंच जाएंगे। एंटर बटन दबाने से आप वर्तमान सेल से नीचे वाली सेल में आ जाएंगे, जबकि शिफ्ट एंटर बटन दबाने से आप वर्तमान सेल से ऊपर वाली सेल में पहुंच जाएंगे, है ना। चलो, वेरी गुड, है ना। गुरुजी मैं तो बहुत पहले से करता हूं बट अभी तक सफलता नहीं मिली है। भाई मैंने आपसे क्या कहा, हमें निस्वार्थ होकर के करना है, हमें इसलिए नहीं करना कि हमें सफलता मिल जाएगी, कि हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, नहीं। हमें निस्वार्थ होकर के, देखो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त की तो मदद हम कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मान लो हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा, मान लो कोई हम हॉस्पिटल में गए और कोई व्यक्ति ऐसा है, आपको पता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल अगर उसे खून की एक बोतल नहीं मिली तो वो मर ही जाएगा, आपको खूब पता है, लेकिन आप वहां पर ब्लड डोनेट नहीं करते। आप वहां पर करते हैं जहां पर आपको लगता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, और कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये भी मुझे दे देगा, है ना। हम ये सोच करके व्यवहार निभाते हैं, नहीं, वहां भी करो, लेकिन हमें मदद वहां भी करनी चाहिए जहां से हमें वापस मिलने की कोई उम्मीद ना हो,
वो मदद सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान के रूप में पहुंच रहे होते हैं, है ना। इंसान बाद में बताता भी है, जब वो व्यक्ति बच जाएगा तो बताएगा कि हम तो खून के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन फिर एक व्यक्ति भगवान बनकर आया और उसने खून हमें दिया, है ना। तो ऐसी मदद आप लोगों को करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सफल नहीं हुआ, वो होगी, समय से पहले नहीं मिलेंगी चीजें। आप कितने भी हाथ पैर मार ले, हो सकता है आपको कुछ बड़ा मिलने वाला हो, इसलिए छोटी छोटी चीजें नहीं मिल रही हूं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये चीजें जरूर अपने अंदर लेकर के आनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको टैब बटन पता चल गए, जैसे कि ये हमारा ऐसे सेल है, इससे इधर जाना है तो टैब बटन दबाएंगे, और अगर इस वाली सेल से इधर जाना है तो हम शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे, ठीक है। तो हम शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे। इसके बाद आप देखोगे कि अगर ऊपर से नीचे जाना है तो एंटर बटन दबाएंगे, और अगर नीचे से ऊपर जाना है तो हम शिफ्ट प्लस एंटर बटन दबाएंगे। कौन सा? तो हम शिफ्ट प्लस एंटर बटन दबाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद चलो वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या होता है? फॉर सिलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम, एक बार में एक कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे एक कॉलम रो को सिलेक्ट करने के लिए तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये भी क्या है आपका, काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसके बाद आप देखेंगे एस्केप बटन से कोई डायलॉग बॉक्स खुला है वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल F1 बटन दबाकर आप फॉर्मेट सेल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल 2 बोल्ड के लिए, कंट्रोल 3 इटैलिक के लिए, कंट्रोल 4 अंडरलाइन के लिए, और कंट्रोल 5 स्ट्राइक थ्रू के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे कंट्रोल 0, और आप देखेंगे हाइड कॉलम। अगर आपको कोई कॉलम हाइड करना है तो कंट्रोल 0, कोई रो हाइड करनी है तो कंट्रोल 9, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 से अनहाइड रो, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 से अनहाइड कॉलम, ठीक है। कंट्रोल 0 से हाइड कॉलम, कंट्रोल 9 से हाइड रो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 से अनहाइड रो, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 से अनहाइड कॉलम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन से टाइम, और कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से करंट डेट। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से आप आगे की, या मैं कहूँ नेक्स्ट सीट पर जंप कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल प्लस पेज अप से आप प्रीवियस जो आपकी वर्कशीट होगी उस पर जंप कर रहे होंगे, ठीक है। चलो चलिए ठीक है, बताएंगे एक बार यहां पर, यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को? वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे शिफ्ट प्लस F11, इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, यानी कि अगर आपको एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो हम इसके लिए शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस F11 क्या है? इंसर्ट अ न्यू मैक्रो शीट, एक नई मैक्रो शीट इंसर्ट करने के लिए। F11 से आप MS एक्सेल में कोई चार्ट बना सकते हैं। F12 सेव एज के लिए होता है, और ये आप जानते ही हो, शिफ्ट F12 से सेव होगा, कंट्रोल F12 से ओपन होगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से आपका प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद F1 क्या होता है जी? F1 होता है हेल्प के लिए। F2 होता है आपने जो भी सेल सिलेक्ट की है, एक्टिव सेल जो है आपकी, उसे एडिट करने के लिए होता है। F4 में आप ऑल्ट F4 बटन दबाकर बंद कर सकते हो एक्सेल को। F5 बटन दबाकर आप किसी भी स्पेसिफिक सेल पर जा सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। F7 स्पेलिंग चेक की होती है। F8 से आप एक्सटेंड मोड को ऑन कर सकते हो। एक्सटेंड मोड ऑन करने से क्या होगा? मान लो ये एक्सेल है, आपने यहां पर क्लिक किया, आपने F8 बटन दबा दिया, अब आप जहां पर भी क्लिक करोगे वहां तक की रेंज एक ही साथ में क्या है? सिलेक्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। चलिए F9 कैलकुलेट द वर्कशीट इन ओपन वर्कबुक। शिफ्ट F9 कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगी उन पर मैं टिक लगवा दूंगा, ठीक है। आप देखेंगे F10 तो एक्टिव मेन्यू बार, यानी कि जो ऑल्ट बटन दबाकर आपको मेन्यू बार पर जो शॉर्टकट कीज दिखाई देने लगती हैं, वही काम आप F10 बटन से भी कर सकते हैं। F11 चार्ट बनाने के लिए, ये तीनों अभी हम पढ़ कर चुके हैं। F12 सेव एज के लिए। कंट्रोल F1 होती है रिबन को हाइड और अनहाइड करने के लिए, जो रिबन होता है आपका, ठीक है ना। इसके बाद कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए होती है, इंपॉर्टेंट है।
कंट्रोल प्लस F2 जो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये वाली भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे कंट्रोल F3 नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल F4 से आपका एक्सेल बंद हो जाएगा। कंट्रोल F5 रीस्टोर विंडो साइज वापस उसी साइज में लाने के लिए। कंट्रोल F6 नई वर्कबुक विंडो खोलने के लिए। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F6 प्रीवियस वर्कबुक विंडो पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज करने के लिए, और कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। थोड़ी स्पीड जरूर लग रही होगी क्योंकि ये चीजें क्या है आपको याद ही करनी है, इनके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। आप देखेंगे शिफ्ट F2 तो एडिट सेल कमेंट को एडिट करने के लिए। शिफ्ट F3 डिस्प्ले इंसर्ट फंक्शन, अगर आप शिफ्ट F3 बटन दबाएंगे तो इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन आपका आता है ना। इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन यानी कि जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आप ले सकते हैं। शिफ्ट F5 से आप ब्रिंग सर्च बॉक्स खोल सकते हो। शिफ्ट F8 बटन दबाकर आप इसे दबाने के बाद वही सेल सिलेक्ट होंगी जिन पर आप क्लिक करेंगे। शिफ्ट F10 बटन दबाकर डिस्प्ले द शॉर्टकट, यानी कि अगर आप राइट क्लिक करते हैं तब जो ऑप्शन आपके सामने खुलकर आते हैं वो शिफ्ट F10 से, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे होम तो मूव टू द बिगिनिंग अ रो, यानी कि किसी रो की शुरुआत में जाने के लिए पेज डाउन बटन दबाकर आप एक स्क्रीन नीचे चले जाएंगे। पेज अप बटन दबाकर आप एक पूरी स्क्रीन जो दिखाई दे रही है वो ऊपर हो जाएगी, ठीक है। डिस्प्ले सेल वैल्यूज ऑन फॉर्मूला, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं तो किसी कॉलम रो वगैरह को इंसर्ट करने के लिए होती है आपकी। कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे तो किसी सेल डिलीट कॉलम रो को डिलीट करने के लिए होती है। कंट्रोल होम जो बटन होता है वो आपका वर्कशीट की बिल्कुल शुरुआत में यानी कि A1 वाली सेल में आने के लिए होता है, और कंट्रोल एंड बटन जो होता है जहां पर आपने लास्ट काम किया है वहां पर आपको ले जाता है। इसके बाद ये दोनों मैं बता चुका हूं आपको। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का अगर आप प्रयोग करेंगे तो जो आपकी सेल है उसका करेंसी फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका करेंसी फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज करेंगे तो उस सेल में जो है परसेंटेज फॉर्मेट लग जाएगा, यानी कि अगर आपने 10 लिखा तो 10% ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैश करते हैं तो नंबर डेट के फॉर्म में आएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉर्मेट नंबर इन कॉमा एंड डेसिमल फॉर्म, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ अगर आप करेंगे तो ये टाइम के फॉर्म में आपकी फॉर्मेट सेल का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है। चले इसके बाद अगर हम देखते हैं यहां पर, इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पावर वाला साइन तो फॉर्मेट नंबर इन साइंटिफिक फॉर्म। ऑल्ट के साथ अगर बराबर का चिन्ह है तो ये ऑटो सम के लिए होता है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, ये भी कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस I प्लस R से आप एक न्यू रो ले सकते हैं MS एक्सेल में। ऑल्ट प्लस I प्लस R से एक न्यू रो ले सकते हैं। ऑल्ट प्लस H प्लस T से आप अपनी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। और शिफ्ट प्लस पेज अप इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। शिफ्ट एंड बटन दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल सेल फ्रॉम द करंट लोकेशन टू द फर्स्ट सेल ऑफ द रो, यानी कि आप यहां पर क्या करेंगे, आप जैसे शिफ्ट एंड बटन दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल सेल्स फ्रॉम द करंट लोकेशन, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से लेकर रो की शुरुआत तक आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट होम बटन दबाने से यहां पर एक बार एंड कर लें, है ना, यहां पर फर्स्ट की जगह लास्ट कर लें, क्योंकि शिफ्ट एंड से लास्ट तक की सेल सिलेक्ट होंगी और शिफ्ट एंड से शिफ्ट होम से शुरुआत तक की आपकी सिलेक्ट होंगी, ठीक है। चलो इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल D से आप किसी सेल का डुप्लीकेट ले सकते हैं। कंट्रोल T और कंट्रोल L दोनों ही MS एक्सेल में क्रिएट टेबल के लिए होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोल R बटन दबाने से क्या होगा कि देखो जैसे ये है, ठीक है, इस वाली सेल में A लिखा है, आपने यहां पर क्या कर दिया, आपने इस वाली सेल में कंट्रोल R बटन दबा दिया तो जो ये A लिखा है ये यहां आ जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल D होता है कि अगर आपने यहां पर A लिखा है, आप इस वाली सेल पे सिलेक्ट करके कंट्रोल D करोगे तो जो ऊपर लिखा था वो ठीक नीचे आपका आ जाता है, सेम टू सेम, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़े। इसके बाद कुछ फंक्शन कीज हैं आपके सामने, है ना। कुछ फंक्शन कीज हैं जैसे कि F1 हमेशा हेल्प के लिए होता है। F2 से आप किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, या फिर मैं आपसे कहूं तो आप किसी सेल को एडिट कर सकते हैं F2 से। F3 वेब ब्राउजर में सर्च ऑप्शन के लिए होता है। F4 ऑल्ट F4 के रूप में बंद करने के लिए होता है। F5 से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, है ना, किसी फोल्डर को रिफ्रेश कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं किसी पेज को, यह आपका F5 है। इसके बाद F5 का प्रयोग हम स्लाइड शो
पावर पॉइंट में स्लाइड शो के रूप में करते हैं, और वो भी स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि पहली स्लाइड से स्लाइड शो के रूप में करते हैं। जबकि शिफ्ट F5 जो शॉर्टकट की है ये टू बैगिन द स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी कि करंट स्लाइड से, है ना, यानी कि करंट स्लाइड से क्या करना है आपको यहाँ पर प्रिंट करने के लिए ये आपकी होती है ना। और स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, इसका मतलब होगा स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से, क्या करने के लिए, शुरुआत से, पहली स्लाइड से प्रिंट करने, पहली स्लाइड से स्लाइड शो देखने के लिए। ठीक है, बताएंगे चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। वेरी गुड कौशल भाई मेरे, ये सभी शॉर्टकट कीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सभी दोस्त मुझे बताओ कि क्या ये शॉर्टकट कीज मैंने पहले नहीं पढ़ाई हैं। जब इन शॉर्टकट कीज का प्रैक्टिकल, थ्योरी, सब चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो फिर यहाँ पर दोबारा से उन चीजों को बहुत धीरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो देखिए, और देखी हैं तो फिर ये शिफ्ट F5 क्या होता है, F5 क्या होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। इन्हें बस मैं आपको एक जगह दे रहा हूं जिससे कि आप रिवाइज जल्दी कर सके। ठीक है, इतना कैसे होगा सर, भैया बस पढ़ लेना है, मैं इंपॉर्टेंट टिक कर दूंगा, उन्हें बस आपको 10 से 12 बार पढ़ लेना है या 5 से 6 बार पढ़ लेना है, ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए आप इन्हें कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद F7 शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए होती है। शिफ्ट F7 जो शॉर्टकट की है ये थिसेरस के लिए होती है, और F8 शॉर्टकट की सेफ मोड के लिए होती है, या विंडोज एक्सप्लोरर में ये बूट ऑप्शन के रूप में भी काम करती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आपकी इंपॉर्टेंट शिफ्ट F10, राइट क्लिक करने से जो मेन्यू खुलता है उसे खोलने के लिए कंट्रोल F10 से मैक्सिमाइज या रिस्टोर कर सकते हैं विंडो को, F11 से फुल स्क्रीन कर सकते हैं वेब ब्राउजर में, F11 से एक्सेल में हम चार्ट बनाते हैं, और F12 आपका सेव एज के लिए ही है। ठीक है, तो एक बार मैं एक्सेल में संबंधित जितनी भी शॉर्टकट कीज थी उन सभी को क्या कर दूं, उन सभी में इंपॉर्टेंट टिक कर दूं, तो आप देखेंगे बहुत कम शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट निकल करके आएंगी, है ना। बहुत कम शॉर्टकट कीज ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट निकल करके आएंगी। अगर मैं इसमें शॉर्टकट इंपॉर्टेंट बताऊं तो कोई भी नहीं है बहुत ज़्यादा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल 0, कंट्रोल 9 आपकी इंपॉर्टेंट है, डेट एंड टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ेंगे, ये हम पहले जान चुके हैं। इसमें आपकी सिर्फ ये शिफ्ट F11 इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की है, F1 शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, F11 हम कर चुके हैं। ठीक है, कंट्रोल F2, कंट्रोल F1 आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है शॉर्टकट की, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद डॉलर और परसेंटेज आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बाद अगर और आगे बढ़े तो आप देखेंगे कंट्रोल T और कंट्रोल L आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें F2 इंपॉर्टेंट है, F1 इंपॉर्टेंट है, F5 इंपॉर्टेंट है, F5 और शिफ्ट F5 आपकी इंपॉर्टेंट है, F7 शिफ्ट F7 इंपॉर्टेंट है, और बस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया सिलेबस खत्म, यहाँ पर हो गई हमारी सारी शॉर्टकट कीज खत्म। तो कोई दिक्कत है ना, सभी करवाई हैं, सभी आपको ऑलरेडी याद भी हैं, तो यहाँ पर फिर हमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि सर इतनी सारी हमें याद कैसे होंगी, तो अब आपके सामने है यहाँ पर टेस्ट योर सेल्फ, यानी कि जो भी शॉर्टकट कीज आपने पढ़ी हैं वहाँ से किस प्रकार से सवाल बनते हैं, और मात्र एक बार पढ़ने से ही, है ना, मात्र एक बार पढ़ लेने से ही क्या होगा, आप कैसे सही उत्तर लगा पा रहे हैं वो सभी चीजें आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला सवाल है आपके सामने, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। अभी आपने रिवीजन नहीं किया है, सिर्फ एक बार क्लास ही देखी है, और इस सवाल का उत्तर आप अपने आप बता रहे होंगे बिना मेरी मदद के। बताओ क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है सर जी, कंप्यूटर में नंबर कैसे बढ़ाएं, सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, अच्छे से फुल फोकस के साथ देख करके कंप्लीट करो, और फिर मैक्सिमम मार रिवीजन करो। अभी दिवाली के बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे, उन प्रैक्टिस सेट्स को देखो बस, है ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। हाँ, क्या बताएं सर, अब तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं। भैया क्या मैसेज है, कुछ देखो, बिना सवाल का मैसेज होगा तो उसका क्या ही रिप्लाई किया जाएगा, खुद समझो आप, बताओ। हाँ, मुंह जबानी याद करनी भी नहीं है। एक भाई कह रहे हैं कि सर मुंह जबानी याद नहीं है लेकिन ऑप्शन से कर लेते हैं, तो ऑप्शन से ही करनी है हमें, मुंह जबानी याद नहीं करनी। ठीक है, आप ऑप्शन से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपर लिंक डालने के लिए
किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ये सवाल है आपका। तो बताओ क्या दिक्कत है कोई? आप कहेंगे सर इसमें तो एक पूछिए, हम तो चारों बताने की क्षमता रखते हैं। कंट्रोल के जो है ये होती है आपके हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल एच होती है रिप्लेस के लिए, कंट्रोल जेड होती है आपकी अंडू के लिए, कंट्रोल वाई होती है रीडू के लिए। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर? तो हम क्या कहेंगे? कंट्रोल की जो है ये इस सवाल का बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो निम्न में से कौन सा गूगल खोज इंजन में वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है? बताओ, पुनः लोड करने के लिए। और ये सीजीएल मेंस में आए हुए सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा करके इजी इजी क्वेश्चन दे दिए, नहीं, ये सीजीएल मेंस में आपके आए हुए सवाल हैं। बताएं क्या होगा उत्तर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन? बताओ। कोई बात नहीं भाई, 12-14 अच्छा स्कोर होता है, इसे और बढ़ाओ, इसे 17-18 तक ले जाओगे, वो रिवीजन मॉक टेस्ट से ही होगा। ठीक है, वो रिवीजन मॉक टेस्ट से ही होगा। आगे बढ़ेंगे, आंसर है F5, बहुत आसान है। F11 किस लिए होता है? तो हम कहेंगे F11 वेब ब्राउजर वगैरह में फुल स्क्रीन के लिए होता है, जबकि यही F11 हमारा किसके लिए होता है? वेब MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए होता है। ठीक है, F5 इसका राइट आंसर, F1 हेल्प के लिए होता है ना। अगला बताएंगे, वेब ब्राउजर में पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? बताओ। सभी के सभी सीजीएल मेंस के सवाल हैं, है ना। तो आप क्या कहेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंट वेब पेज ऑन अ वेब ब्राउजर? है ना। मैं रोज 2 घंटे पढ़ता हूं पर भूल जाता हूं, कोई बात नहीं, रोज रिवाइज करो, आप नहीं भूलेंगे, या एक टाइम पर आने के बाद आप चीजें याद करने लगेंगे। बुकमार्क की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल डी है। कंट्रोल जे किस लिए होती है? डाउनलोड के लिए होती है, कि जो डाउनलोड लिस्ट है उसे देखने के लिए। कंट्रोल एच जो है ये हिस्ट्री लिस्ट के लिए होती है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? देखो, कंट्रोल डी तो वैसे तो हमने कंट्रोल डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वेब ब्राउजर लिखा है तो वेब ब्राउजर में बतानी होगी। ठीक है, तो बताओ एक भी सवाल ऐसा जो आपसे गलत हुआ हो अभी तक, है ना, एक भी सवाल नहीं होगा। अगला सवाल, MS वर्ड 365 में कंट्रोल ई शॉर्टकट की किस लिए होती है? बताएंगे, जो कंट्रोल ई शॉर्टकट की आपकी होती है ये किस लिए होती है? बताएं। कंट्रोल ई शॉर्टकट की किस लिए होती है? तो आसान है, राइट अलाइनमेंट के लिए तो कंट्रोल आर है, जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल जे है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होती है कंट्रोल ई, और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए क्या है? कंट्रोल एल है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में करंट रो को सिलेक्ट करने के लिए, एक कंप्लीट जो करंट रो है उसे सिलेक्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? बताओ। एक भी आंसर गलत नहीं आ रहा है, देख करके बहुत खुशी हो रही है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि सर बहुत तेज करा रहे हैं, भैया ऑलरेडी याद है आपको, देखो कैसे गोली की स्पीड में आप आंसर दे रहे हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? कि एक कंप्लीट रो को यदि आपको सिलेक्ट करना है, करंट रो को यदि आपको सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? चलिए, तो आप यहां पर देखेंगे, क्योंकि बात किस चीज की हो रही है? रो की। हम अक्सर गलती यही करते हैं, जब कॉलम होगा तो कंट्रोल स्पेस बार होगा, लेकिन रो की बात है तो शिफ्ट स्पेस बार आंसर है। कंट्रोल स्पेस बार किस लिए होता है? कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने ट्रिक बताई थी, इस सी से इस सी का सिस्टम बना दो, है ना, तो फिर नहीं भूलोगे, तो फिर नहीं भूलोगे। अगला सवाल देखेंगे, F6, क्वेश्चन नंबर 6। MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए 6 मार्च 2023 को यह सवाल पूछा गया था आपसे, बताओ इसका आंसर क्या होगा? है, तो हम सभी जानते हैं शिफ्ट F3 तो चेंज केस के लिए पढ़ाया हुआ है, शिफ्ट F3 जो है ये MS वर्ड में चेंज केस के लिए पढ़ाया है, ऑल्ट F8 मैक्रो के लिए पढ़ाया हुआ है। ठीक है, F7 स्पेलिंग के लिए पढ़ाया हुआ है, किसके लिए? स्पेलिंग चेक के लिए पढ़ाया हुआ गया है। बच्चा क्या? ऑल्ट F4 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, MS एक्सेल 2010, MS एक्सेल 2010 में शीघ्रता से एक नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है?
हमारी लाइब्रेरी में लड्डू बट रहे हैं, खा लीजिए। बिल्कुल आप खाओ और कोशिश करो कि बीएसएफ एससी में नौकरी लेने के बाद आप भी फिर अपनी लाइब्रेरी में औरों को लड्डू खिलाने जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्या होगा आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्विकली क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक इन एमएस एक्सेल। एक नई वर्कबुक चाहिए, तो नई वर्कबुक के लिए क्या होगा? कंट्रोल एन होता है। क्या होता है? कंट्रोल एन होता है। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट की का प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए किया जाता है? बताओ। विंडोज एक्सप्लोरर पूछ ले आपसे, या फिर मैं कहूँ आपसे फाइल एक्सप्लोरर पूछ ले, दिस पीसी या माई कंप्यूटर पूछ ले, एक ही उत्तर हम यहाँ पर देंगे और वो उत्तर होगा हमारा विंडो प्लस ई। विंडो प्लस डी क्या काम करता है? सबको हाइड करने का काम करता है। शिफ्ट डिलीट परमानेंट डिलीट के लिए होता है, जबकि विंडो प्लस आर रन कमांड डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए होता है। अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड विंडो 10 होम स्क्रीन चयनित प्रॉपर्टी खोलने के लिए? बताओ, है ना। प्रॉपर्टी, अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी देखनी है तो कौन सी शॉर्टकट की होगी? तो आप कहेंगे ऑल्ट F4, तो अभी अभी लगाई है हमने। ये ऑल्ट F4 किस लिए होती है? ये तो शट डाउन के लिए होती है, ये नहीं होगी। F3 भी नहीं होगी, कंट्रोल एंटर भी नहीं होगी, ऑल्ट एंटर इज द राइट। कौन सा? ऑल्ट एंटर जो है ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। और ये है आपका आज की क्लास का आखिरी सवाल। वो चार्ट भाई मैं कल की क्लास में दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो इसके बाद विंडो प्लस आई शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, किस लिए? तो सिस्टम की सेटिंग को ओपन करने के लिए किया जाता है। ये थे आपके आज की क्लास के 10 क्वेश्चन। अब आप सभी का काम ये रहेगा कि जब आज रात को टेलीग्राम राउट ग्रुप ओपन होगा तो आप मुझे बताएंगे कि आपका 10 में से स्कोर कितना रहा इन शॉर्टकट कीज वाले टॉपिक में। और ये जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि एमएस एक्सेल में व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, इसका भी उत्तर आप कहाँ पर देंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यानी कि जो टेलीग्राम डाउट ग्रुप ओपन होगा वहां पर मुझे देंगे। उम्मीद करता हूं क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। स्पीड तेज हमने इसलिए रखी क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब मैं शॉर्टकट की ही 4 क्लास कर दूं दोबारा से बनाने के लिए, उनका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सभी शॉर्टकट की जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है तो साथ के साथ में कराता चला हूं। उम्मीद करता हूं आप में से ज़्यादातर जो दोस्त हैं उन सभी का जो स्कोर है वो 8 तक तो मिनिमम रहा ही होगा। बाकी 1-2 कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करिएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन कंप्यूटर एब्रीविएशन के साथ। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।